17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अपने जन्मदिन के मौके पर भारत में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की तो 70 सालों का इंतजार खत्म हो गया। ये दिन देश के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया, क्योंकि 70 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक बार फिर भारत के लोग अपने देश में ही चीते का दीदार कर सकेंगे। आपको बता दें कि अफ्रीकी देश नामीबिया से भारत में कुल 8 चीतों को लाया गया है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़कर भारत में प्रोजेक्ट चीता की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। भारत आए इन 8 चीतों में से 3 नर तो वहीं 5 मादा चीते हैं, जिन्हें कूनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़े में रखा गया है। चीतों को छोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े ही दिलचस्प अंदाज में खुद इन्हें कैमरे में कैद करते दिखे। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। आज 70 साल बाद एक बार फिर भारत में चीतों का आगमन हो चुका है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि एक वक्त था जब ये चीते राजस्थान में पाले जाते थे। आज से करीब 100 साल पहले तक अलवर राजघराने के द्वारा दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इस जानवर को पाला जाता था। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता था। अलवर शहर के चीतावान की गली के नाम से मशहूर इस गली की जगह कभी घना जंगल हुआ करता था, जहां चीतों को पाला जाता था। अलवर के तत्कालीन महाराजा शिवदान सिंह के जमाने में चीता पालने के सबूत मिलते हैं, जिनमें 1872 का एक फोटो आज भी मौजूद है, जिसे आप अपने सामने देख सकते हैं। इसके बाद अलवर के महाराजा मंगल सिंह और महाराजा जयसिंह ने भी चीता पालने की शुरुआत की थी। महाराजा जयसिंह के जमाने में आज के इस चीता बांध की गली में प्रशिक्षण केंद्र चलता था। अलवर में चीते रियासत काल के अंदर पाले जाते थे और उनका शिक्षण प्रशिक्षण होता था। आपके जो विवेकानंद चौक से यशवंत स्कूल को जाते हैं तो मोहल्ला चीतावान आज कहलाता है, वहीं पर ये चीते पाले जाते थे और ये बहुत सघन जंगल था। मशहूर इतिहासकार हरिशंकर गोयल ने बताया कि एक जमाने में अलवर में प्रशिक्षण केंद्र के दौरान चीतों को मांस के अलावा घी और पनीर भी खिलाया जाता था। चीतों का खास ख्याल रखने के लिए उन्हें बराबर गंधक और तेल से मालिश की जाती थी, ताकि वो स्वस्थ रह सकें। इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि चीतों का राजस्थान की राजधानी जयपुर से भी एक खास कनेक्शन है। जैसा कि अकबरनामा में लिखा है, मुगल साम्राज्य के मशहूर राजा अकबर जयपुर के सांगानेर के वनों में हिरन का शिकार किया करते थे। एक बार अकबर के एक प्रशिक्षित चीता ने 25 फीट के गड्ढे में कूदकर हिरन का शिकार किया। इसके साथ ही चीता का जयपुर से एक और संबंध है। 18वीं सदी के अंत में जयपुर के चीतों वाले के मोहल्ले में स्थित ये घर निजाम महल के नाम से चीता प्रशिक्षण का एक बड़ा केंद्र था। हम खड़े हैं राजधानी जयपुर के चीतों वाले मोहल्ले में, जहां कभी एक समय पर चीतों को पाला जाता था। आपको बता दें कि जयपुर का ये जो मोहल्ला है, चीतों वालों का मोहल्ला, वहां रियासत काल के दौरान जयपुर में घरों में चीते रखे जाते थे और उनका पालन पोषण किया जाता था। जयपुर के रामगंज बाजार के निकट मोहल्ला चीतों वालों में यहाँ रॉयल फैमिली के लोग ने एक परिवार को रखा हुआ था, जो कि चीतों को ट्रेन किया करते थे। आपको बता दें, इससे जुड़े कई दस्तावेज जो है 1918 के आर्काइव्स में रखे हुए हैं जयपुर के अंदर। 15वीं शताब्दी के आसपास भी राजस्थान में चीते होने के दावे किए गए थे। ये दावे अकबरनामे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि 19वीं सदी के अंदर जब चीतों को ट्रेन किया जाता था तो कर्फ्यू लगा दिया जाता था। लोगों को कहा जाता था कि वह अपने घर में ही रहे। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ जय किशन शर्मा, जयपुर आज तक।